साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बनाने की कवायद सपा सरकार में शुरू हुई थी। इस पर 2000 करोड़ रुपए खर्च भी हुए और इसकी सुंदरता भी देखने लायक है, लेकिन पूरा काम अभी भी नहीं हो पाया। इसकी वजह थी कि 2017 में सरकार बदल जाती है और सरकार बनती है भाजपा की। उसके बाद इस पर सीबीआई जांच बैठ जाती है, जिससे पूरा काम अधर में लटक जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गोमती बैराज है ये, और यहाँ पर जो सफ़ेद झाग दिख रहा है, जलकुंभी दिख रही है और काला गंदा पानी दिख रहा है। ये सब कुछ इस तरह से इतनी गंदगी में ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोग अपनी शाम बिताने आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, लेकिन क्या उनकी सेहत का ख्याल तो है? भाजपा का ये दूसरा कार्यकाल है जब वो नई सरकार बनाकर पूर्ण बहुमत से दोबारा सत्ता में आई, लेकिन फिर भी ये काम अभी भी अधर में लटका हुआ है। तो ऐसे में कब इस तरह की जो समस्याएं हैं ये कब दूर होंगी, ये तो भविष्य के अधर में ही लटका हुआ है। साल 2014 में जब बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी थी, उस दौरान देश की प्रमुख नदियों की सफाई की बात की गई थी, लेकिन क्या सभी नदियां अभी भी साफ़ हो पाई हैं? जो टाइमलाइन डेडलाइन दी गई थी, क्या उस पर काम पूरा हो पाया है? चाहे वो गंगा की बात हो, यमुना की बात हो। यमुना की तो वैसे भी बात की जाती है हर साल जब छठ आता है, और वही बात लखनऊ में भी होती है। जब छठ आता है तो पानी चूँकि इसमें रहता नहीं है और पानी भरना पड़ता है, और उसके बाद महिलाएं जो होती हैं वो छठ कर पाती हैं। आप जो बदहाली देख रहे हैं गोमती नदी की, ये किस तरह से जलकुंभी फैली हुई है, सफ़ेद पानी, सफ़ेद झाग काले गंदे पानी में किस तरह से दिखाई दे रहा है। इससे दुर्गंध भी तमाम आती है। यहाँ जो लोग बैठते हैं और लोगों को किस तरह समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जैसा कि उधर आप देख सकते हैं, तमाम लोग अपनी शाम बिताने के लिए परिवार बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं और अपने मनोरंजन का एक साधन यहाँ पर देखते हैं। लोग यहाँ शाम बिताने आते हैं, रेगुलर आते होंगे? रेगुलर आते हैं। अच्छा। तो ये देख रहे हैं आप, गोमती नदी है। स्थिति गोमती नदी की कितनी खराब है? बहुत है कि आज ही खराब है। इसके देखिए, यहाँ से 2 नाले बहुत बड़े बड़े पड़े हैं नीचे से, और वहाँ पर कहा गया तो गंदा नाला जाता है ना, उसका जोड़ दें तो पानी निकल जाएगा, लेकिन वो वैसे ही छूट गया पूरा पूरा। इसका जिम्मेदार कौन है? किसको मानते हैं जिम्मेदार? हाँ, जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब जिम्मेदार जिसने बनवाया था वो तो उसी समय रह गया। उसके बाद जब पहले आए थे योगी जी, तो यहाँ आए थे, आचमन किया था फर्स्ट टाइम जब बने थे चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा इसको हम साफ़ करेंगे। आज 7 साल हो गए, कहाँ साफ़ हुआ? वो गंदा पानी वैसे गिर रहा, और उसके साथ में 2 नल लगे भी हैं। अगर वो पानी उसमें नालों के इसमें कर दिया जाए तो पूरा घाटे के निकल जाए। देखिए बदबू आ रही है। देखता कौन है भाई? असली चीज़ तो यहाँ है, जो चीज़ कर शायद दूसरे मतलब उम्मीद नहीं है कि सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब क्या उम्मीद, हमको तो नहीं लगता कुछ उम्मीद क्या है। आपको क्या लगता है चाचा? ऐसा है सर, आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है। प्रयासरत रहना चाहिए। आपका सुझाव बढ़िया है और देश के हित में, राष्ट्र के हित में, जनहित में है, और भगवान करे आप इसी तरीके से सहयोग करते रहें। आपके सहयोग में मेरा सहयोग निहित है। रिवर फ्रंट है, अभी भी देखिए पूरा जो है गंदगी कितनी है जी, बदबू आती है जी। किसको जिम्मेदार मानते हैं? पब्लिक को। पब्लिक को क्यों जिम्मेदार मानते हैं? पब्लिक अपने दायित्व नहीं समझती है। सारा कूड़ा पब्लिक नदी में फेंकती है, नालों में फेंकती है, जो कि बह के आती है। आप देखेंगे घरों के जो बाहर नाले होते हैं, तो जो नालों के बगल में जो घर होते हैं वो झाड़ू लगाते हैं, लेकिन कूड़ा घर में नहीं फेंकते हैं, वो सीधे नाले में फेंकते हैं। नहीं, यहाँ पे जो जलकुंभी वगैरह ये सब साफ सफाई का काम किसका है? वो तो गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट का है, लेकिन जो गंदगी आ रही है जिसकी वजह से बहाव नहीं हो पा रहा है। वाटर ट्रीटमेंट की बात है, क्योंकि इतनी बदबू आ रही है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है पानी का। वो तो गवर्नमेंट का काम है ना, तो वही यही पूछ रहे हैं। वो गवर्नमेंट का काम है और उसको गवर्नमेंट को करना चाहिए।
क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट कोई इंसान नहीं करा सकता, वो तो गवर्नमेंट ही करा सकती। गवर्नमेंट को प्लांट लगाने चाहिए और देखना चाहिए कि लखनऊ वासियों को शुद्ध पानी मिले, पेयजल मिले। ये काम तो सपा सरकार में शुरू हुआ था, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इसके लिए थोड़ा कार्य करना चाहिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि ये पूरा रिवर फ्रंट दाहिनी ओर जो हम लोग घूम रहे हैं, अब यहाँ लाइट तक नहीं है, या लाइट है लेकिन जल नहीं रही है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जिम्मेदार है। रिपेयर नहीं कर रही, जो भी चीज़ें बनी है, जो काम हुआ है उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। अपडेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब व्यवस्थाएं पूरी ख़त्म होती जा रही हैं, जिसकी वजह से पब्लिक को दिक्कत होती है। अब जैसे कि यहाँ आप देखेंगे जी, अच्छे अच्छे फाउंटेन लगे हुए थे जो कि सूखे पड़े हुए हैं, जो कि अखिलेश पीने का पानी तक नहीं है, पानी पीने तक पानी नहीं है कहीं, मतलब वो वाटर कूलर तक नहीं लगे हैं कि आरओ नहीं लगा है कि इंसान पानी पी सके या कुछ मुंह तक धुल सके। कितनी गर्म हो रही है, वॉशरूम की तो अलग ही बात है। तो ये सब कमियां हैं। अब जिसने बनाया, जिसे सपा ने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया, तो उसके बाद बीजेपी जैसे है, बाबा जी हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और आप जैसा कि देख सकते हैं शाम के 7:30 बज चुके हैं, अंधेरा भी हल्का हल्का हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखिए तो कोई भी लाइट जल नहीं रही है। इतनी लाइट्स लगी हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हैं, लेकिन कोई भी लाइट नहीं जल रही है। यहाँ पर पानी की पहले व्यवस्था थी, लेकिन वो भी व्यवस्था अभी काम नहीं कर रही है। वाटर कूलर लगा था, लेकिन वो भी काम नहीं करता है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो बदहाल हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी को दिखाता है। आप पूरा देख सकते हैं कि कहीं भी लाइट आपको नहीं दिखाई देगी आसपास के एरिया में, कहीं भी। यहाँ पर तमाम लोग अपनी फैमिली के साथ, मित्र के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं और खेलते हैं, इसके अलावा एंजॉय करते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है। यहाँ पर पार्किंग का शुल्क भी लिया जाता है, दो जगह पर पार्किंग लगाई गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुविधाएं लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाटर कूलर तो ये लगा हुआ है, लेकिन ये कई सालों से बंद पड़ा है। इसमें जंग लग चुका है और ये इसी तरह जो है बदहाल स्थिति में है। ये कैंप कार्यालय है रिवर फ्रंट का, लेकिन ये भी अक्सर बंद ही रहता है। यहाँ पर वॉशरूम की सुविधाएं भी नदारद हैं कि कहाँ आदमी वॉशरूम जाए। तो ये सब समस्याएं हैं रिवर फ्रंट की। इसके अलावा देख रहे हैं ये स्टेडियम बना है, मिनी स्टेडियम इसे कहते हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव कभी क्रिकेट भी खेला करते थे अपनी कैबिनेट और इसके अलावा अधिकारियों के साथ, लेकिन ये फव्वारा तो चल रहा है और यहाँ पर अभी भी जो है ये सुविधाएं बनी हुई हैं, लेकिन बाकी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे पानी की व्यवस्था है, इसके अलावा वॉशरूम की सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाइट आप देख रहे हैं, लाइट तो लगी हुई है, लेकिन लाइट वो जल नहीं रही है और इस तरह से समस्याएं बनी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की इसमें जिम्मेदारी है और इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए।